हाँ जी बेटा सुनो। बेटा एक्स की हमारी सीरीज है, नंबर दिए हुए 3, 5, 7, 9, 10। मैं आपसे कहता हूँ मीन निकालो, तो आप क्या करते हो? समीशन एक्स में एन करते हो, यही करते हो। क्वेश्चन अराइज होता है, मैंने आपको मीन का फॉर्मूला बताया था, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। सर हाँ जी। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। स्क्रीन ब्लर आ रही है, स्क्रीन को ठीक कर। अभी बताओ बेटा। सर ब्लर है। सर अभी ब्लर भी है, ब्लर है। ठीक है बेटा देख रहा हूँ। वॉइस आ रही है बेटा? यस सर। अभी भी स्क्रीन ब्लर है? यस सर अब ठीक है। सर अब ठीक है। अच्छा अच्छा, आपने बता दिया, नहीं तो 10 मिनट बाद जी। हाँ जी राजेश सुनो। देखो बेटा, ये एक्स आपको दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 10 और मीन आपका लिखा हुआ है समीशन एक्स बाय एन। यही करते हो आप, इस सबका टोटल करते हो और उसको एन से डिवाइड करते हो तो आंसर आ जाए। क्वेश्चन अराइज होता है क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कोई डिफरेंट है? अगर ये फॉर्मूला डिफरेंट नहीं है तो क्या है? कैसे फॉर्मूला सेम है? देखो बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप इस तरीके से करते हो और आंसर निकाल दो। मानो एक्स आपका यही है, मैंने आपको याद होगा पिछली बार समेशन 1 का मतलब बताया था, 1 + 1 + 1 यही बताया था, याद है? समेशन 1 का मतलब 1 एन बताया। समेशन 1 का मतलब मैंने आपको एन बताया था, यू रिमेंबर? क्लियर? तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? 1। 5 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? 1। 7 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? 1। यानी कि इन सभी केसेस में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 1 1 1 1। तो अगर मैं टोटल करूंगा समेशन एफ का मतलब 1 1 1 को ही ऐड करने वाला हूँ, तो यानी कि n = 5 आ जाएगा। आप किसकी है? तेरी है? हटा उसको, हटा। कहाँ लगी सर? अरे बिल्कुल क्या आगे लगा, तो मैंने एक्टिवा निकाल ली, क्या करूँ? सॉरी सर, मैं गेट पे बहुत खड़े किए थे ना, फिर को रास्ते बंद कर दिया। बेटा तो वैसे भी बहुत गलत लगा क्या है स्कूटी को यार। स्कूटी इधर लगा के सामने लगाना छोड़, यहाँ पे भाई कोई बात नहीं बेटा, सामने हमने कहीं लगाया कर, ध्यान से लगा। हाँ सर हटा रहे, सॉरी सर। अरे यार क्यों बहस कर रहे हैं यार, हटा ना इसको यार। ओए बहस नहीं, हटाओ। गलती हमारी है, उनकी थोड़ा। इधर 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 इधर, ये क्या? इधर ये करा, लगा इधर सामने कुछ क्या करते?
क्यों टेंशन ले रहा है किसी बात पे, इतना बड़ा इशू बना रहा है? जरा सी बात है, स्कूटर हटाना हटा दे बस, खत्म। अरे ज्यादा वेदा कुछ नहीं बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। हाँ जी बेटा, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। अगर आप इसको f से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सब कुछ ही आने वाला है, तब भी वही टोटल आएगा जो पहले आ रहा था। ठीक है, यानी कि अगर पहले 34 था तो अब भी 34 ही आने वाला है। तो लॉजिकली फॉर्मूला कैसे है देखते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है? हर बार 1 है, समेशन 1 लिख सकता हूं मैं इसको। तो मैंने फ्रीक्वेंसी की जगह पे देखो 1 डाला, समेशन 1x तो समेशन x ही होता है, समेशन 1 क्या होता है? n होता है। तो यानी कि फॉर्मूला हमारा कब ये बन जाता है? जब फ्रीक्वेंसी 1 1 1 1 हो। यानी फ्रीक्वेंसी अगर एक ही है या नहीं है, एक ही बात है। तो हम इस फॉर्मूला को डायरेक्टली लिख सकते हैं, मतलब दिस फॉर्मूला इज अगेन दिस। यानी कि व्हाट यू हैव सीन, एवरी फॉर्मूला इज जनरेटेड फ्रॉम दिस। मैंने पिछली बार आपको सारे फॉर्मूला प्रूव करके दिखाए थे कि हर फॉर्मूला यहीं पे पहुंचता है। तो मेनली जो फॉर्मूला होता है, ना केवल, ध्यान से सुनना बेटा जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, ना केवल मीन में, मीडियन में, मॉड में, स्टैंडर्ड डेविएशन में, मीन डेविएशन में कोई भी फॉर्मूला होगा, वहां पर हर जगह पे मेन फॉर्मूला एक ही होता है। कौन सा? इस तरीके का फॉर्मूला होता है जिससे कि हम बाकी फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ध्यान से देखो किस चीज का, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बताया था बेटा। बताओ क्या बताया था? समेशन x स्क्वायर बाय n माइनस समेशन x बाय n का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। रिमेंबर क्या नहीं था इस क्वेश्चन में? फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं थी। अगर फ्रीक्वेंसी होती तो फॉर्मूला क्या होता? फ्रीक्वेंसी नहीं थी, अगर फ्रीक्वेंसी होती तो फॉर्मूला क्या होता? खुद बनाओ फॉर्मूला, याद करने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला होगा। जैसे यहाँ x के साथ फ्रीक्वेंसी आ गई थी तो फॉर्मूला क्या होगा? हाँ जी बोलो सिया, क्या कह रहे हो? शाबाश। सर नीचे n इज इक्वल्स टू समेशन f भी तो लिख सकते हैं। n इज इक्वल टू समेशन f, बिल्कुल सही बात है बेटा। तब होगा जब फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी बेटा दी नहीं होती ना सिंपल n वाले x वाले क्वेश्चन में। ठीक है सर। ये तो इंडिविजुअल सीरीज है ना बेटा। अब आ गया फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन, तो फॉर्मूला देखो यही का ही रहेगा। बस फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, वेयर एन इज इक्वल टू समेशन एफ। ठीक है, समझ गए? यानी कि आपने एक बेसिक फॉर्मूला एक तरह, दूसरा फॉर्मूला बन गया। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था बताओ? अगर हमारे पास x कभी भी बहुत बड़ा हो तो हम उसको छोटा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? b। रिमेंबर, तो क्या यहाँ पे भी फॉर्मूला बनेगा? बिल्कुल जी, यहाँ पे भी फॉर्मूला बनेगा। रूट समेशन एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ डी बाय एन का होल स्क्वायर। अब आपके दिमाग में बात आएगी एक, सर ऊपर आपने माइनस करा होगा कुछ ना कुछ, नीचे आके ऐड भी तो करो। क्या मुझे ऐड करने की जरूरत है? देखते हैं। ऊपर मैंने माइनस करा a, तो यहाँ पे देखो d स्क्वायर हो रहा है, मतलब मुझे a स्क्वायर ऐड करना चाहिए देखो। यहाँ पर भी d का स्क्वायर हो रहा है, a स्क्वायर ऐड करना चाहिए। सोचो अगर मैं a स्क्वायर ऐड करूं, बीच में माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी a स्क्वायर ऐड करना है, भी a स्क्वायर ऐड करना, बाहर क्या है? माइनस है, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर a का कोई काम नहीं किया और फॉर्मूला मेरा डायरेक्ट बन गया। समझ आ गई बात मेरी? यानी कि फॉर्मूला वही का वही है जो पहले बनाया था। हम नीचे आके ए ऐड करते थे, यहाँ पर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? ए स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या ऐड करना पड़ेगा? ए स्क्वायर, क्योंकि डी का स्क्वायर हो रहा है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, मतलब मुझे दिखाने की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन आ रहा है जो सर आप डी को और छोटा भी तो बनाते हो, कई बार डी डैश भी तो बनाते हो। मैंने कहा डी डैश भी बनाते हैं, तो फॉर्मूला एक और बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? समेशन एफ डी डैश स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ डी डैश बाय एन का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन है सर क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। क्या ऊपर डिवाइड करोगे? सी। क्या ऊपर डिवाइड करोगे? सी, तो नीचे आके किसको मल्टीप्लाई करोगे? सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डी डैश का स्क्वायर है। सोचो बेटा यहाँ पे भी सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी सी स्क्वायर मल्टीप्लाई, क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा, कटेगा नहीं, क्योंकि सी स्क्वायर मल्टीप्लाई, जैसे मानो ये 7 into 5 माइनस 9 into 5, क्या 5 कट जाता है? नहीं। क्या हो सकता है? 5 कॉमन आ सकता है, तो कॉमन क्या आएगा बताओ? सी स्क्वायर। ऊपर क्या? अंडर रूट होने से सी स्क्वायर का अंडर रूट बताओ क्या आएगा? सी आएगा, यानी कि बाहर क्या आने वाला? सी आने। फॉर्मूला से फॉर्मूला समझ गए सारे? हाँ जी बेटा बताओ, शाबाश। चारों फॉर्मूलों को एक बार क्लियर करो।
आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, कमिट किया था, एक फॉर्मूला करवाऊंगा, इससे सारे फॉर्मूला कवर हो जाएंगे। ये सिर्फ इस चैप्टर में, आप जो बच्चे मेरे से इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हो, कहीं इकोनॉमिक्स और कहीं पढ़ रहे हो, आप याद रखना, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाए, कोटाइल डेविएशन पढ़ाए, या आपको कभी भी वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ाएगा, कोरिलेशन पढ़ाएगा, रिग्रेशन पढ़ाएगा, सभी फॉर्मूलाज में यही तरीका लगेगा। जब जब आपको एक्स नजर आए, जब जब आपको एक्स नजर आए, आप एक्स को क्या बना दोगे, डी बना दोगे, और डी से क्या बना दोगे, डी डैश बना दोगे। ध्यान ये रखना, ऊपर अगर हमने पे माइनस करो तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, ऊपर डिवाइड करो तो नीचे आके मल्टीप्लाई, दैट मीन द फॉर्मूला विल बी डिराइव्ड फ्रॉम 1 by 1। क्लियर होती बात? एनी डाउट? हाँ जी बोलो बेटा। सर एक बार डी वाले फिर से बता दोगे? बिल्कुल बेटा। देखो बेटा, एक्स का मैंने आपको बताया सबसे पहले, अब एक्स का फॉर्मूला है आपको, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो समझो फ्रीक्वेंसी साथ में लग जाती है, फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर, समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर बाय। अगर x को d से रिप्लेस करना है, यहाँ पे d स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी x की जगह पे d रखोगे तो समेशन एफ डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट विल बी द मेजर डिफरेंस। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर यहाँ पे ऊपर हमने a माइनस कर, तो नीचे आके a ऐड भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर भी a स्क्वायर ऐड होगा, यहाँ पर भी a स्क्वायर ऐड होगा, लेकिन बीच में क्या है, माइनस। तो माइनस अगर हम खोजेंगे तो ये नहीं हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या था, 0, तो a स्क्वायर तो कट गया। हाँ जी, सी बात समझ में आती है? सर मतलब हमने x के अंदर d पुट किया है, x की जगह। नहीं, x को d पुट करेंगे ना बेटा, x में कुछ माइनस करेंगे तो d बन जाता है ना। यस सर ठीक है, a माइनस कर। हाँ, x माइनस a कुछ करोगे तो d बन जाता है ना। हाँ जी सर। और d डैश कब बनता है, जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है सर, समझ गई। तो d डैश बन गया, मानो नीचे हुआ फॉर्मूला, तो हम c स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और c स्क्वायर का बाहर क्या आएगा, c। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये एक ही Yes. फॉर्मूला से सारे फॉर्मूला बनेंगे, पूरी स्टैटिस्टिक्स इसी बात पर डिपेंडेंट है, ध्यान रखना इस बात को। अब मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में कॉपी करो बेटा, फिर मैं भी आपको एक फॉर्मूला और बताता हूँ। तो पहली बात जो मैंने आपको बताई है वो ये बताई है कि ये फ्रीक्वेंसी अगर 1 हो जाए तो रियल में फॉर्मूला एक्स वाला बन जाता है। देखो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को 1 रख के देखो, देखो इस फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी को 1 रख के देखो, सॉरी इसके अंदर देखो क्या बनेगा फॉर्मूला, सर समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन, समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि जब कभी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है तो हमारी डिस्क्रीट सीरीज क्या बन जाती है, इंडिविजुअल सीरीज बन जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली 1 हो जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. आपने 10th में भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, बिल्कुल यही चीजें आपको 10th में भी बताई गई होंगी सारी। कल मैं एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने गया, इंडिविजुअल 11th क्लास में, वो नॉट भेजे, उस बच्चे की हालत क्या थी मैथ्स में। भाई मैं बार बार इसी आपको बोलता रहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पिछले बेटा पूरा साल मैथ्स पढ़ा नहीं हुआ, 10th क्लास है ना, पूरी की पूरी ऐसे ही निकल गई वो कोरोना के चक्कर में। तो आप लोगों को लिखने की आदत नहीं है, सिर्फ प्लीज अगर कोई डाउट आते हैं तो मुझे बार बार पूछिए, अगर छोटी से छोटी बात। कल मैं उस बच्चे से क्वेश्चन करवा रहा था, मैं हैरान हो गया। वो बच्चा ऐसे लिख रहा था, जैसे माना x/2 का होल स्क्वायर है, तो पता क्या लिखता था वो, x²/2, या फिर लिख देता था x/2², कुछ भी। मतलब उसको यही नहीं पता कब किसका स्क्वायर हो रहा है, किसी एक का स्क्वायर लिखा, दूसरे का नहीं लिखा। मैंने उससे पूछा 9 - 2 कितना होता है, जवाब बताओगे क्या होता है? चौथी क्लास के बच्चे को पूछो, जवाब दे, उसका आंसर था -7। सर प्लस माइनस माइनस, ऐसे ऐसे आंसर आ रहे हैं बच्चों के। ये 11th क्लास का हाल है, और बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का नहीं है, बच्चा पब्लिक स्कूल का था, हाई-फाई पब्लिक स्कूल। He was from BPS। नहीं सर, अभी तो थी, बाहर पड़ी सर, मैंने यूज करी थी, अंदर नहीं है तो पड़ी कोई है, पूरा डब्बा पड़ा हुआ है सर। क्या? अच्छा, वो आप टेढ़े होके खड़े होके खोल रहे हो ना, इस तरह नहीं खोल रहे। सर
हाँ जी बेटा बोलो। सर आपने कल स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब बताया था, एक बार बता दो, मैं नोट करना भूल गई थी। बेटा कोई मतलब नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब जो डाटा है ना, हमें जो दिया होता है डाटा, इसमें ना कोई डेविएशन है, डेविएशन का दूरी है नंबरों में। एट एन एवरेज जो हमारे डाटा है, ये जो हमारा ये नंबर है, ये नंबर है, बीच के नंबर है, इन सभी डाटा में देखो कुछ ना कुछ डेविएशन आ रही है, 111 की डेविएशन आ रही है ना। तो हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं जो कि हमें बताती है कि हमारे डाटा में वेरिएशन कितने टाइप के। क्या हमारा डाटा बहुत ज्यादा वेरिएट कर रहा है? वेरिएट का मतलब चेंज हो रहा है, वेरिएट। रियल में जो वर्ड है ना, वो असल में डेविएशन है ही, रियल वर्ड है वेरिएशन। हाउ मच डेटा इज वेरिंग, ठीक है। वी आर कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम टू नंबर्स। नंबर वन, फ्रॉम द नंबर्स गिवन एंड द मीन, और हमारा मीन से कितना डेविएशन है, मतलब दो डेटा में एक साथ कैलकुलेट करते हैं। द वेरिएशन फ्रॉम द नंबर्स इटसेल्फ एंड द वेरिएशन फ्रॉम एवरेज, दैट्स व्हाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग द मीन। मीन माइनस करते हो ना आप इसीलिए, तो इसी हमारा जो फॉर्मूला होता है मीन से निकल जाता है। देखो ये भी मीन ही है, ठीक है। तो वी आर कैलकुलेटिंग द डेविएशन फ्रॉम द नंबर्स एंड द डेविएशन फ्रॉम द मीन, ठीक है। अभी हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे मीन डेविएशन, उसमें हम डाटा को सिर्फ ये पता करते हैं हमारा डाटा मीन से कितना वेरिएट कर रहा है, ठीक है। क्लियर होती तो बात? सर ये हम पूरे एवरेज में देखते हैं ना कि डेटा और मीन दोनों के हिसाब से। हाँ, और जो भी मैं आपको मीन डेविएशन करवाऊंगा उसमें सिर्फ मीन से वेरिएशन देखेंगे कि हमारा डाटा मीन से कितना डेविएट कर रहा है, ठीक है सर। ठीक है। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर थर्ड फॉर्मूला में ए स्क्वायर पहले वाले में कैसे आया? बेटा डी स्क्वायर है ना राजा यहाँ पर, ओके सर। तो ए स्क्वायर ऐड होगा, यहाँ पे भी डी का होल स्क्वायर हो रहा है तो ए स्क्वायर ही ऐड होगा, ए स्क्वायर ही माइनस होगा ना। यहाँ पर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, कॉमन जाके बाहर सी रह जाएगा। अब आप एक फॉर्मूला समझो, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल सुनो। मैं बताऊँ कॉपी कर चुके ना, ये वही बात कॉपी करी सबने कि Yes, क्यों ये sir. समेशन एक्स बाय एन आता है, सबको पता रहना चाहिए हमेशा। ये रियल में ना हर चीज का फॉर्मूला सिर्फ एक ही होता है, बाकी सब फॉर्मूला से निकाले जाते हैं। इसलिए कभी कहीं अटक जाओ ना बाई चांस, तो फॉर्मूला खुद बनाना सीख लो, बस कभी आपको फॉर्मूला रखने ही नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला आपको बेसिक याद करना पड़ेगा। जैसे पोजीशन में मीन का कौन सा फॉर्मूला है, मैं कहूँगा ये याद करो, बस यही मेन फॉर्मूला है जिससे हमारी सारी चीजें निकलती हैं। कुछ भूल जाओ, ऊपर माइनस करा नीचे प्लस, ऊपर डिवाइड करा नीचे मल्टीप्लाई। अच्छा अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे डिवाइड कर देंगे, ऊपर प्लस कर रहे हो तो नीचे माइनस कर देंगे। आपको पता है ये भी फॉर्मूले बन सकते हैं और बनाए भी जाते हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ाते नहीं है, क्योंकि हम आपको सिर्फ वही पढ़ाते हैं जो किताबों में लिखा हुआ है। आपको मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, सारी फिगर नेगेटिव है और मुझे लग रहा है क्वेश्चन बड़ा गंदा हो रहा है, मैं क्या करता हूँ उसको ऐड कर देता हूँ ऊपर, तो नीचे आके माइनस कर दूंगा तब भी आंसर आ जाए, बिकॉज मुझे कॉन्सेप्ट पता है, इसलिए मेरा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। समझ गए? मैं इसे किताबों के फॉर्मूला पढ़ते ही नहीं हूँ, किताब में क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, मैं उसी के बेस पर पूरा पूरा टॉपिक पढ़ा सकता हूँ। हाँ जी बेटा बात समझ में आती है? सुनो, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सिंबल होता है वो सुनो बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा। लेकिन अब आप कहोगे ये सिग्मा में और वो सिग्मा में क्या फर्क है, ये भी तो सिग्मा होता है, ये स्मॉल होता है, जैसे आप इंग्लिश लेटर पढ़ते हैं ना ए और कैपिटल ए, ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट, ये स्मॉल सिग्मा है, कैपिटल एन लेटर है उसका सिग्मा, समझ गए, स्मॉल एंड कम। लेकिन ये सिग्मा का यहाँ पे जो सिंबल यूज होता है, ये यूज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है। अब मैं इसी का भाई बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन का भाई होता है वेरिएंस। अभी मैंने आपको बताया वेरिएशन, वर्ड बताया ना वेरिएशन, तो ये वेरिएंस वेरिएशन ही है। कितना वेरिएंस आ रहा है, वेरिएंस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करके क्या आने वाला है, बताओ वेरिएंस क्या आएगा पहले वाले में, सर रूट हट जाए। बस रूट हट जाएगा, पहले वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चे, सेकंड वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ एक्स बाय एन का, फोर्थ में सी स्क्वायर भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। वेरिएंस में हमारा थर्ड वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समेशन एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ डी बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन फोर्थ वाले में हमारा क्या होगा वेरिएंस का, समेशन एफ डी डैश स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ डी डैश बाय एन का होल स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर, ठीक है। मेरी पर्सनल सजेशन आप लोगों को यही रहेगी, पहले अभी कॉपी करो फिर बताता हूँ,
क्या पर्सनल सजेशन? जिस डेटा का वेरिएशन और स्टैंडर्डाइजेशन जितना ज्यादा आएगा, जिस डेटा का वेरिएशन स्टैंडर्डाइजेशन जितना ज्यादा आएगा, मतलब उतना ही डेटा में क्या हो रही है, वेरिएशन ज्यादा हो रही है। मतलब कभी एकदम से बढ़ जाता है, कभी एकदम से कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, तो उस डेटा को हम वेरिएशन ज्यादा मानते हैं। ठीक है, और जो डेटा हमेशा सीक्वेंस में चल रहा होता है उतना इसका वेरिएशन क्या आएगा, कम आएगा। जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखा हुआ था अभी आपके सामने, अगर आपका वेरिएंस कैलकुलेट करोगे ना तो करके देख लेना, वो 1, 2, 3 के आसपास ही आ रहा होगा वेरिएशन। ठीक है, लेकिन जैसे ही मानो मैं डेटा को उल्टा सीधा कर दूं, ऊपर नीचे कर दूं, जैसे मानो मैंने डेटा कर दिया 1, फिर सीधा करा 5, फिर कर दिया 2, फिर इधर सीधा 9, फिर एक का 4, ऐसे डेटा चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इसमें वेरिएशन ज्यादा है। अगर वेरिएशन ज्यादा है तो इसका आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा, इसका आंसर बहुत बड़ा आएगा एकदम से। ठीक है, हाँ जी, मेरी पर्सनल सजेशन इन फॉर्मूला से जो रहेगी, आप लोग पेपर में एक बार, अच्छा इसका सिंबल लिख दिया ना सबके लिखे, सबके बाद सिंबल जरूर लिख देना, स्टैंडर्डाइजेशन का स्क्वायर, ये अपने पास लिख के रख लो ताकि याद रहे, स्टैंडर्डाइजेशन का स्क्वायर, और इसका सिंबल क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। अब मेरी सजेशन क्या है, मेरी सजेशन ये, पहला फॉर्मूला यही वाला लिखा करो, रूट वाला, उसके बाद में इस फॉर्मूला को हमेशा ऐसे लिखा करो जो मैंने कल बताया था, 1/n बाहर ले लिया करो, n स्क्वायर बाहर आएगा तो बाहर n ही आएगा ना, क्योंकि n स्क्वायर का अंडर रूट n होता है, और अंदर लिखा करो n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। सर स्क्रीन ब्लर हो गई। स्क्रीन को क्या हो रहा है आज? सर अब ठीक ठीक। अभी ठीक है? यस सर ठीक है। यस सर। स्क्रीन को पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ जी बेटा, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ इसके अंदर, 1/n अंडर रूट में क्या आ जाएगा, n समेशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/n n समेशन एफ डी स्क्वायर माइनस समेशन एफ डी का होल स्क्वायर, 1/n रूट n समेशन एफ डी डैश स्क्वायर माइनस समेशन एफ डी डैश का होल स्क्वायर इनटू सी। आप इन फॉर्मूला को कोशिश करा करो, ऐसे ही सॉल्व करा करो, इससे फायदा रहेगा। आपका क्वेश्चन अंडर रूट में फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा, और फ्रैक्शन में अगर अंडर रूट नहीं आएगा मतलब पॉइंट में नहीं आएगा, तो पॉइंट में नहीं आएगा, कल मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताई दिया था क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आपको कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा 4 और 4 8 फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाए हैं, असल में 8 नहीं है, 2, एक और एक 2, बाकी सब तो क्या है। ठीक है, तो आप कहीं किताब के अंदर बाई चांस कोई नया नाम देखो। एक चीज और, कई बार जब आप किताब पढ़ने बैठोगे, हो सकता है पॉसिबल है कुछ किताबों में जब आप क्वेश्चन देखोगे
तो वहां पे एक्स वर्ड ही नहीं लिखा होता, वहां पे एक्स आई लिखा होता, मे बी कैपिटल एक्स आई, मे बी स्मॉल एक्स आई, एफ वर्ड ही नहीं लिखा था, वहां पे एफ आई लिखा होता है, डी आई लिखा होता है। तो इसको देख के घबराना मत, आई लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। आई इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है। आप विदाउट आई भी क्वेश्चन को कर सकते हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग पैटर्न पे लिखा होता है, इसलिए किताबों को देखकर परेशान मत होना। हाँ जी बेटा, कॉपी हो गया सबका बोर्ड पूरा, ये चारों फॉर्मूला कॉपी हो गए बेटा सबके, जो ऊपर दोबारा लिखे हैं। सर हाँ जी, हाँ जी बोलो बेटा। सर एक बार ऊपर के फॉर्मूला समझाना कैसे करा। बेटा यहाँ पे 1/n² है, यस सर। कॉमन निकालो, लेकिन यहाँ तो n² जब आप कॉमन निकालोगे n² से मल्टीप्लाई करोगे, कल बताया था, याद है n² से मल्टीप्लाई करना सिखाया था। जब हम n² से मल्टीप्लाई करेंगे n कट जाएगा, एक n रह जाएगा, और यहाँ पर तो पूरा n² कट जाएगा, तो समेशन x का होल स्क्वायर हो जाएगा, याद है कल बताया था। यस सर। ऐसे ही यहाँ से भी n² कॉमन निकालेंगे, तो बाहर तो 1/n ही आएगा ना, क्योंकि अंडर रूट है सर कल में है, और यहाँ पर फिर दोबारा n ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी n मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी n मल्टीप्लाई। पहले फॉर्मूला जरूर लिखना पेपर में ये वाला, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप ये वाला लिखकर क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको कंपैरेटिवली बाकी बच्चों से कम टाइम लगेगा। यकीन ना हो तो करके देख सकते हो आप लोग, बच्चे उसको लेकर कर रहे होंगे ना, इसको लेकर कर रहे होंगे, बच्चों को लगेंगे 5 मिनट, तो आपको लगेंगे 2 मिनट, गारंटीड है। 3 से 4 मिनट का गैप आएगा आपके क्वेश्चन करने में, क्योंकि उसमें आंसर आ रहा फ्रैक्शन में। और मैंने आपको याद है एक बात बोली थी, क्या बोली थी, अशोक सर को फ्रैक्शन पसंद नहीं है, तो मुझे सच में ही फ्रैक्शन पसंद नहीं है, मैं फ्रैक्शन हमेशा रिमूव कर देता हूँ, और मुझे पता है फ्रैक्शन रिमूव करने से क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाइड हो जाता है। इस चीज का फायदा मैं आपको थोड़े दिन बाद में धीरे धीरे दिखाता रहूंगा, हर जगह पे आपको दिखाऊंगा फ्रैक्शन हटाने से कितना फायदा होता है। एक फ्रैक्शन और एक अंडर रूट, ये दो चीजें मैं तो क्या करता हूँ, हटा ही देता हूँ। 12th के बच्चों से पूछना, कभी क्वेश्चन करवाता हूँ, कभी दिव्या की क्लास में दिखाऊंगा आपको कि एक क्वेश्चन करवाता हूँ पूरा 2.5 पेज का आंसर है, लेकिन मैं करता हूँ स्क्वायर हटा देता हूँ, क्वेश्चन आधे पेज का भी नहीं रह जाए, सिर्फ स्क्वायर हटाने से। और स्क्वायर हटाने में करना क्या, तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। और कोई भी किताब उठा के देख लो, हर किताब में अंडर रूट में पूरा पूरा सॉल्व करता है 2-2 पेज तक का, और मैं सिर्फ क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इवन किताब में भी कहीं पर भी वो फॉर्मूला ऐसे करके नहीं लिखा हुआ। हाँ जी बेटा चलें, चलो अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बता, ये हो गए हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के फॉर्मूले। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखो, और फॉर्मूला बाकी का अब आपने ही बताना है। पहले एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है बेटा x 7 9 10 11 12 13 और 18 करो। इस क्वेश्चन का आपने मुझे 3 3 6 और 7 नंबर है, 7 नंबर है। रुको रुको, कुछ छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को ना, करना थोड़ा आसान हो जाएगा। एक्स कर दो 7 8, ये लो। क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, करो जरा इसका। आप पहले मीन निकालो बेटा, मीन क्या होगा बताओ, सिर्फ आपने मीन बताना बस, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। कितना आ रहा है इसका टोटल, 70, राउंड फिगर आ रही है। और ऊपर देखो टोटल कितना है, n कितना है, 7 है, तो मीन हो गया आपका 10, ठीक है। कल मैंने आपको मीन भी निकालना सिखाया था, मीडियन भी निकालना सिखाया था। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं इन सारी सीरीज में x में से मीन को कर रहा हूँ, माइनस का मॉड्यूलस कर रहा हूँ। सारे नंबरों में से मैं मीन को करना है, माइनस उसका मॉड्यूलस कर देना। कर सकते हो सब में मीन माइनस, बताओ 7 - 10 कितना आएगा, लेकिन मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा 3। इसका नाम लिखो मॉड्यूलस डी, नाम क्या लिखोगे, मॉड्यूलस डी। 8 - 10 कितना आएगा, 2, 9 - 10 1, 10 - 10 0, 11 - 10 1, 12 - 10 2, 3, टोटल कर दो। अब बताओ क्या नाम लिखा हुआ बेटा ऊपर,
मॉड्यूलस जी लिखा हुआ है तो इसके टोटल का नाम भी क्या होगा, समेशन मॉड्यूलस जी। व्हाट इज समेशन मॉड्यूलस जी, करके देखो। 3 3 6 6 दूनी 12। सॉरी दिव्यांशी, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये होगा समेशन मॉड्यूलस जी। अब सुनो, डेविएशन, डेविएशन निकाल रहे हैं। एट एन एरर हमारी वेरिएशन कितनी है। देखो हम क्या कर रहे हैं, डेटा में वेरिएशन देख रहे हैं। वेरिएशन कैन नॉट बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हमको देख रहा है डेविएशन कितनी है। हमारा डेटा मीन से कितना वेरिएट कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा बताओ, हमने करा समेशन एट एन एवरेज निकाल रहा हूं ना, तो हम इस डेविएशन का एवरेज निकाल रहे हैं। कितना डेविएशन में एवरेज है, एवरेज कितना आ रहा है 12। बताओ नंबर कितने, 7। तो 7 1 7, बाकी कितना बचा 5। ध्यान से सुनना, 7 7 49 होता है। अब बताओ पता नंबर क्या आने वाला है, याद है कल मैंने आपको बताया था। देखा मैंने कितनी फास्ट कैलकुलेशन करी है, याद आ गया। 7 के बाद 14 28 57 ही आएगा। इसका नाम सुनो, इसका नाम है मीन डेविएशन। नाम क्या है, मीन डेविएशन। जो हमारी डेविएशन है उसका एवरेज कितना है। जो हमारे नंबरों में जो वेरिएशन है मीन से, मैंने सारे नंबरों की डेविएशन निकाली है किससे, मीन से। और वो एट एन एवरेज कितनी वेरिएशन है, कितना डेविएशन है, 1.7142875। क्लियर। मुझे इसका नया फॉर्मूला बना के बताओ क्या बनेगा। इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं थी, फ्रीक्वेंसी होती तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा। शाबाश, हाँ जी सिया बोलो। सर नीचे समेशन एफ कर सकते और साइड बिल्कुल में नीचे समेशन है, बिल्कुल समेशन एफ हो जाएगा ये तो। और ऊपर, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर सिर्फ फ्रीक्वेंसी लग जाएगी और क्या होगा। तो ये मीन डेविएशन का नया फॉर्मूला। मीन डेविएशन के और फॉर्मूला नहीं बनेंगे, 2 ही फॉर्मूला बनेंगे बस इसके मीन डेविएशन। समेशन मॉडुलस जी अपॉन एन। कैसे लगा? बेटा फ्रीक्वेंसी नहीं थी ना इस क्वेश्चन में। अच्छा सर, अगर मतलब फ्रीक्वेंसी हो, तो हाँ अगर फ्रीक्वेंसी होती तो क्या होता, हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये बनेगा। मतलब फॉर्मूला नंबर 1 अगर इंडिविजुअल सीरीज है, और ये नंबर 2 अगर डिस्क्रीट सीरीज है। डन। यस कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले तो मीन निकालेंगे जैसे हम प्रॉपर निकालते हैं, फिर हमने सिर्फ क्या करना है, माइनस ही तो करना है। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा, क्वेश्चन खत्म। इसमें हमें डी डैश करने की जरूरत नहीं होती इस क्वेश्चन में, ठीक है। कॉपी करो बेटा ये दोनों क्वेश्चन, फिर मैं भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक और, एक मुझे करके दिखाओ पहले मीन डेविएशन। अब आपने मुझे मीन डेविएशन निकाला, अच्छा मीन डेविएशन को पूरा लिख देना। मीन डेविएशन मीन से निकाला है या किसी और चीज से निकाला है, मीन से। तो इसे लिख दो मीन डेविएशन अबाउट मीन, पूरा पूरा नाम लिखो, मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन से निकाला हमने। सर मीन डेविएशन का सिंबल होता है कुछ? बेटा एमडी होता है, एम डॉट बी, एमडी लिखा जाता है बस, एम डॉट बी। सर ये 12 कैसे आया? 12 कैसे आया, इसका टोटल कितना होता है देखो। समेशन मॉडुलस जी कितना आ रहा है, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 2 9 3 12। ओके सर। बेटा मॉडुलस करा हुआ है ना, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो गए हमारे सारे। ओके सर। सर हाँ जी बेटा बोलो। मॉडुलस भी बताना कैसे वाला है, गलत हो रहा है। बेटा पहले आपने मीन निकाला राजे, यस सर। कितना आया मीन। सर 10। इन सारे नंबरों में से 10 को माइनस करो, अगर नेगेटिव नंबर है तो भी पॉजिटिव लिख देना बस आप। 7 माइनस 10 कितना होता है, सर 3। 8 माइनस 10 कितना होता है, सर 2। 9 माइनस 10, 1। 10 माइनस 10, सर 0। सर आगे 0 अंडा। 11 माइनस 10, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। 11 माइनस 10 तो 1 ही होगा। हाँ जी बेटा बोलो। सर हम मीन वाला जो साइन है उसकी जगह हम ए लिख सकते हैं, मतलब हम मॉड्यूलस डी को मॉड्यूलस एक्स माइनस ए लिख सकते हैं।
यहाँ पर कैपिटल मॉड्यूलस की जगह पे नहीं सर, जो हमने मॉड्यूलस डी निकाला है उसमें जो फॉर्मूला है मॉड्यूलस डी निकालने का, इसमें हम यहाँ ए पर लिख सकते हैं। हाँ जी। यहाँ पर नहीं बेटा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे नंबर यूज हो रहा है वो मीन यूज हो रहा है, एज्यूम मीन यूज हो रहा है। ठीक है सर, समझ गई। जो आप नंबर यूज कर रहे हो एक्चुअल मीन है, एज्यूम्ड मीन है? सर मीन है। मीन है, इट इज नॉट एज्यूम्ड मीन। ये जो नंबर यूज होता है वो हमारा एज्यूम्ड मीन पे यूज होता है बेटा, एज्यूम्ड मीन। डन। हाँ जी ठीक है राजे। तो अब आप मुझे क्वेश्चन करके दिखा रहे हो, रब कर दूं पूरा बोर्ड एक बार? चलो रब कर रहा हूं। आप एक काम करो, इस क्वेश्चन का मीडियन निकालो, मीडियन। ठीक है यही है, सॉरी, कैलकुलेट द मीडियन। कितनी फिगर है टोटल? 7। तो मीडियन कैसे निकलता है बताओ, शाबाश। 10 प्लस 7 प्लस 1.2, क्योंकि n इज इक्वल टू 7 है, तो कितना गया 8/2 यानी कि 4, फोर्थ आइटम। सर 10। तो मीडियन इज इक्वल 10। अब हमारा मीडियन आ गया 10, तो मैं तो x में से अगर मीडियन माइनस करूं तो क्या लिखूंगा? x माइनस एम ई। याद है मैंने कल आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बताया था, एम ई। तो अब दोबारा करेंगे, फिर दोबारा वही का वही आने वाला, क्या 7 माइनस 10, 3 2 1 0 1 2 3 वही आ गया सेम। तो इसका टोटल जो कितना आ रहा है? 12 ही आ रहा है। समेशन मॉड्यूलस जी 12। लेकिन अब हम मीन डेविएशन किससे निकाल रहे हैं? मीडियन से, मीन से? मीडियन। मीडियन से। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा मीडियन। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन यहाँ पर मॉडुलस जी जो है वो कैसे आया हुआ है? एक्स में से मीडियन माइनस करके आया हुआ। ठीक है, और पहले मॉडुलस जी कैसे आया था? एक्स में से मीन माइनस करके आया था। अगर आपने मीन माइनस करके निकाला हुआ है तो फॉर्मूला रहेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, और अगर आपने मीडियन माइनस करके निकाला हो तो फॉर्मूला करेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्लियर? फॉर्मूला में सर कोई चेंज नहीं है। हाँ जी बोलो। सर वैसे मीन और मीडियन में से कोई भी एक क्वेश्चन के ऑलमोस्ट इक्वल ही आते हैं, तो एक ही बात नहीं हो गई? नहीं नहीं बेटा, हमेशा इक्वल नहीं आता, गलत फहमी। आपको डाउट हो रहा है। कभी भी मीन मीडियन के बराबर नहीं आता, मतलब इस क्वेश्चन में आ रहा है, यानी यूजुअली मीन मीडियन के बराबर नहीं होता, गलत फहमी में हो। सर मतलब आसपास तो होता ही है। आस पास होता है, आस पास और पास पास होने में और नंबर सेम होने में बहुत फर्क है बेटा। ठीक है ना? ठीक है सर। यूजुअली जो होता है ना, मीन हमेशा मीडियन से बड़ा होता है और मीडियन मॉड से बड़ा होता है। यूजुअली, ऐसा नहीं है हमेशा ही होता, बट मोस्टली मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड। दैट मीन द मीन इज मोस्टली ग्रेटर देन मॉड। यूजुअली की बात करो बेटा, मैंने कहा ना मैथ्स है बेटा, मैथ्स में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। मैथ्स में ज्यादातर चीजें क्या होती हैं? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है? हाँ जी बेटा, हो गया। चलो क्वेश्चन दे दो एक, लिखो अब एक क्वेश्चन लिखो। पहले मुझे सिंपल ही क्वेश्चन करके दिखा रहे हो। बुक है भाई किसी के पास? बुक दे देगा। कल ना कि मेरे को बुक नहीं थी, इसलिए क्लास है ना थोड़ी ढंग से हो नहीं पा रही थी। बुक हो ना सामने, हार्ड कॉपी, थोड़ा फास्ट हो जाता है काम। वो घर पे ना बुक है ही नहीं मेरे को, घर पे आर डी शर्मा, तो तब मैं कल पढ़ा रहा था आर डी शर्मा से, और आर डी शर्मा के क्वेश्चन है ना उल्टे सीधे दिए थे ऊपर नीचे। हाँ जी, लिखो बेटा क्वेश्चन लिखो। चलो
मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, कैलकुलेट लिख लो, कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन। एक्स बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से करना है यार। 12, 3, 18, 17, 4, 9, 17, 19, 20, 15, 8, 17, 2, 3, 16, 11, 3, 1, 0, 5। आपको निकालना मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो पहले तो मीन निकालो सबका। मीन निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, याद है? ये सारे 19, 20, 50 हैं? सर, ये सारे हैं। हाँ बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मेरा बनाया है। आपको सबसे पहले मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा? पहले तो मीन निकालो अपना आराम से, दिमाग बगैर से, समीशन एक्स बाय एल। तो पहले तो समीशन एक्स करो, देखो टोटल कितना आ रहा है। टेल मी व्हाट इज टीओटीएल। टीओटीएल का नाम क्या रखोगे? समीशन एक्स। नंबर ऑफ आइटम कितनी है? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 18, 2, 20, 20 आइटम है बेटा टोटल। टोटल निकालो, देखो कितना आ रहा है आपके पास क्वेश्चन में। तो 200 है सम। 200 है टोटल। चलो, टोटल इज 200। तो 200 by 20, आंसर इज 10। अब आप क्या करोगे? मीन तो निकल गया अब आपका, तो क्या करोगे? x माइनस एक्स बार का मॉडुलस। ठीक है, करो बेटा, 10 माइनस करो सब में से। बताओ भाई, अंशिका बताओ बेटा, कितना आएगा मॉडुलस जी? अंशिका सुनत रही नहीं? यस सर। हाँ, का ही रहे। सर इन सब में से 10 को माइनस करना भाई, का है आंसर? सर 16। 16। 12 माइनस 10, 16। अच्छा 10 में से सर 2। तो आपके सामने मीन लिखा हो, नजर नहीं आ रहा क्या? 28 में से कर दिया था। अच्छा, कितना आएगा? 10, 2 सर 2। 2। अगला 3 माइनस 2, 10, 7 कितना? 7 18 माइनस 10, 8 फिर 7 फिर 6 हाँ 6 1 हाँ 7 7 7, 9, 10, 10 5, 2। सही है। यस सर 7 7, 8 8, 7, 6 6, 1 1, 7, 7 9, 0 माइनस 10, सर 10 10, 5 माइनस 10, 5। 5 टोटल बताओ भाई कितना आ रहा है? इसका नाम रहेगा समेशन मॉडुलस जी। कितना? 124। टोटल इज 124। तो मीन डेविएशन कितना आएगा? मीन डेविएशन अबाउट मीन समेशन मॉडुलस जी अपॉन एन। 124 अपॉन 20, 12.4 by 2, 6.2 is the median. Mean deviation about mean, sorry, 6.2। यही यार आंसर देखा, चेक कर। 6.2 ही आ रहा है। कॉपी करो बेटा। अब आप लोगों ने मुझे इस क्वेश्चन का मीडियन निकालना है पहले क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में को कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। पहला काम आप लोग क्या करोगे? अरेंज करोगे डेटा। सबसे छोटा नंबर 0, फिर 1, 1 के बाद 2, फिर 3,
3 2 बार आ रहा है, 1 2 3 3 बार आ रहा है बेटा। फिर कितना आ रहा है, 4 4 है, हाँ जी है 4। फिर आ रहा 5 5 एक बार है, 6 नहीं आ रहा, 7 भी नहीं आ रहा, 8 आ रहा है, 9 एक बार आ रहा है, 10 नहीं आया, 11 एक बार 11 आया, 12 13 नहीं आया, 13 14 15 16 एक बार 16 आया, 17 3 बार 17 आया, 18 एक बार 18 आया, 19 एक बार 19 भी आया भाई, 20 20 भी एक बार आ गया, 3 3 6 3 9 3 6 12 3 5 15 3 6 18 तो 20 पूरे 20 नंबर हो गए वो। हाँ जी, मीडियन क्या होगा बताओ? मीडियन इज इक्वल टू n/2 प्लस 1 आइटम, n/2 मतलब 20/2 एंड 20/2 प्लस 1 आइटम, 10th एंड 11th आइटम। ठीक है, तो हम इन दोनों को करेंगे प्लस। हाँ हाँ कर रहा हूँ। एक्चुअली हम क्या करते हैं, पहले दोनों आइटम निकाल देते हैं, फिर उसको डायरेक्ट मीडियन निकालते हैं, वो जो हम अभी तक करते थे, बट मैं अभी आपको करवा सर 20 आ रहा 3 3 6 3 10 9 टर्म 9 है और 10 11 टर्म 11 है। 11 टर्म 11 है, तो 9 एंड 11 डिवाइड बाई 2 10। बाई चांस की बात है 10 आ गया, ठीक है, तो मीडियन कितना आ गया 10। आगे क्वेश्चन तो फिर सेम ही है, फिर तो यही आंसर है, ठीक है ना। हाँ तब फिर दोबारा वही आने वाला, चलो कोई बात नहीं, कर दो। एक्स माइनस मीडियन करोगे बात, मॉडुलस करो भाई, कितना कितना आ रहा है, शाबाश। अंशिका कर पाएगी ना? यस सर। करो करो, शाबाश। टाइम क्या हो गया, टाइम क्या हो गया? सर हो गया। हो गया हैं? 2 मिनट बचे, 2 मिनट में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। मेरा क्लास 2 मिनट पहले छोड़ रहे हैं, 2 मिनट अगली क्लास में एडजस्ट करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, सारे फॉर्मूले मैं करा चुका हूँ, हो सके तो नेक्स्ट क्लास तक सारे फॉर्मूले रिवाइज करके आना। चैप्टर में फॉर्मूले इसके बाहर कोई नहीं, जो फॉर्मूले करना होता है सारे करवा दूँ। सर खत्म हो गया। नहीं बेटा, फॉर्मूले सारे खत्म हो गए, क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा अभी आपको 1-2 क्लास ना, क्योंकि आप लोग इसमें गलतियां करोगे भी आप। डन, ठीक है। यस। मिलते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं, इंतजार कीजिए परसों तक। बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा, बाय बाय, थैंक यू। हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। ओके बाय। ग्रेड्स
और हाँ, क्या एक बात बोल? पूछूं? एक बात पूछ यार। हाँ, जैसे आपको तो सारी इतनी सारी चीजें आती है तो आप पढ़ाते क्यों? मतलब आपकी जॉब वो भी तो अच्छी खासी लग सकती थी। बेटा एक्चुअली है, कोई बात नहीं बेटा, 2 मिनट का टाइम था, क्वेश्चन हो नहीं सकता 2 मिनट पहले छोड़ दो। एक्चुअली बेटा ऐसा है, जो हम पढ़ाते हैं ना फिजिकली, तो हमारी जो मंथली जो इनकम जो आती है वो कंपैरेटिवली जॉब से बहुत ज्यादा है। समझ लो। दूसरी बात दूसरी बात ये भी है कि हमें सारा दिन नहीं पढ़ाना होता, ठीक है। हम पढ़ाते हैं सिर्फ शाम के टाइम, तो शाम के टाइम पढ़ाने से जो हमारी इनकम का सोर्स है वो कंपैरेटिवली जॉब से कहीं बेटर है। दूसरी बात, कभी छुट्टी करने में हमारा अपना मन होता है तो हम कर सकते हैं, कहीं जाना हमें तो जा सकते हैं, फर्क होता है। इतनी सैलरी मुझे कहीं नहीं मिल सकती, मतलब 40-50 हज़ार सैलरी मुझे नहीं मिल सकती जितना मैं उस काम से करूँ। वैसे सारे दिन पढ़ना भी तो पड़ता है। बेटा जब पैसे मिलते हैं ना किसी चीज में, तो कोई भी चीज बुरी नहीं लगती। आप जब पैसा कमाना शुरू करोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगी कि आपने देखा कभी किसी ग्रोसरी शॉप वाले को जिनके पास दूध का काम होता है, दूध का, पता है दूध कितने बजे आता है दुकान पर? दूध सुबह आता है 5 4:30 बजे। 5 बजे, और रात को पता है कितने बजे तक दूध की दुकान खुली रहती है? 10 बजे तक, 11 बजे तक। आप सोचो, सुबह 4:30 बजे से 11 बजे तक बंदा परेशान नहीं हो जाता है? लेकिन करते ना वो लोग, क्यों? क्योंकि पैसा मिलता है। और हमारा तो काम भी ऐसा है जिसमें हमें लिमिटेड टाइम लगाना होता है, कंपेरेटिव इनकम का सोर्स बहुत बेटर है। और मेरे सब्जेक्ट जो ना सारे मेन सब्जेक्ट्स, शॉर्टर सब्जेक्ट मैंने कोई नहीं। जब हम कॉलेज की क्लास लेते हैं ना, तो हमारे को फीस और भी ज्यादा बेटर मिलती ओके सर। है, ठीक है बेटा? और कुछ? नहीं सर, ये पूछा था। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय। सर। बाय। नमस्कार, आयुष्मान बोल। एक काम कर यार, पीछे बैठी जाए, हम से बैठी ऊपर बैठो। हाँ, मीटिंग एंड करके दोबारा चालू करो। ठीक है।